तो आज की क्लास में देखेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो आपके क्वेश्चन थे तीनों पुस्तक की, इतिहास का एक पार्ट कंप्लीट हो गया था, भूगोल का भी एक पार्ट कंप्लीट हो गया था और आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का भी एक पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज देखेंगे आप सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। इतिहास का सेकंड और भूगोल का भी और आपका राजनीति का, इन तीनों का एक ही पार्ट लेंगे, ठीक है। इनको कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपना पहला पार्ट। चैप्टर है आपका अध्याय 2, व्यापार से समाज तक कंपनी की सत्ता, ठीक है, स्थापित होती है। तो पहला ऑब्जेक्ट इसमें क्या था अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके शुरुआत में जो अधिकारी आए थे उनको क्या बोलते थे, तो क्या बोलते थे ना, फैक्टर, ठीक है। जैसे आजकल अपन कोई भी किसी क्षेत्र में, जैसे कोई स्वास्थ्य विभाग में, तो उन्हें क्या बोलते हैं अपने डॉक्टर, कोई कोई भी हो, ठीक है, उनको अलग से बोलते हैं। इसी प्रकार जो कंपनी के अधिकारी आए थे उन्हें क्या बोलते थे, फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फरमान। फरमान शब्द क्या होता है, जो आप शाही आदेश जो लोग देते हैं, ठीक है। शाही आदेश मतलब राजा महाराजा जो आदेश कहते थे कि जाओ आज गांव में वो कर दो, खाना बंटवा दो या गांव से लगान ले आओ, तो क्या कहते थे, वो शाही आदेश देते थे। मालावाटट, मालावाटट आपका कहाँ है बेटा, तो मालावाटट है आपका दक्षिण और पूर्व में, ठीक है, केरल और महाराष्ट्र साइड में, ठीक है। ये मालावाटट है। यहाँ पे क्या होता है आपका, काली मिर्च इलायची, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें क्या बोलते थे, प्रेसिडेंसी, ठीक है। किस पुर्तगाली द्वारा भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था, तो किसने, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ने इसने समुद्र में मतलब जहाज से यात्रा की थी, भारत का पता लगाया था इसने, बहुत लंबी यात्रा की थी इसने, ठीक है। काफ़ी लोग तो इसके क्या हो गए थे, मर गए थे, तो ये पहुंचा था मतलब ढूंढते ढूंढते, क्योंकि तब उस समय कोई नहीं आया था, पहली बार आया था समुद्र के रास्ते से, ठीक है जी। आपका जी आया था पुर्तगाली था जी, ये आया था आपका 1498 में, ठीक है, का 1498, ठीक है, समुद्री मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इजाज़तनामे से क्या आशा है, तो इजाज़तनामा क्या होता है आपका, इजाज़तनामे से यह आशा था कि इंग्लैंड की कोई व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इजाज़तनामा मतलब कि उस मतलब भारत में सब में कौन सी कंपनी काम करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अलावा कोई कंपनी नहीं आ सकती। अब आपको पता है इसमें उन्होंने क्या कर ली, इजाज़त लेती कहाँ से, इंग्लैंड से, वही अकेला शासन कर सकती थी, कौन सी, ब्रिटिश कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस वजह से उन्होंने बहुत लूटा देश को, ठीक है, क्योंकि वो अकेली थी। नेक्स्ट है आपका बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए, तो बक्सर का युद्ध था जो आपका, बक्सर का युद्ध सैन्य विस्फोट में से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, मतलब जो अंग्रेजों की दृष्टिकोण से क्या था बेटा, बक्सर का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, युद्ध में प्रयुक्त एक स्थापना हुई और कंपनी ने एक अखिल भारतीय संधि का रूप धारण कर लिया, ठीक है। ये मतलब इस क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को एक बार आप चेक कर लेना, जी क्वेश्चन गलत है, ठीक है। बक्सर की युद्ध से क्या होता है, कंपनी को एक अपने जगह वो अपनी जड़ जमाने के लिए क्या बन गया था, एक मतलब मौका मिल गया था, ठीक है इसमें। तो जी यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया गया है, आप एक बार देख लेना, ठीक है, इसको मत लिखना। पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी आपकी, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी, अफगान से आए थे जो, कौन था, अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के, मतलब जो सदा पुणे की को तो सदाशिवराव भाऊ पेशवा, ठीक है, ये कौन सी तरफ से थे, मराठों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इसमें कौन हार गया था जी, सदाशिव भाऊ हार गए थे, ठीक है, मराठे हार गए थे इसमें, ठीक है। कौन जीत गया था, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट है आपका यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की अधिक मांग थी, तो यूरोप में आपको पता है इंग्लैंड जर्मनी वगैरह सब आपका यूरोप में आते हैं, ठीक है जो, तो वहाँ पे क्या था
यूरोप के बाजार में हाथ से बने बारीक सूती कपड़े, क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ती है हमेशा। यूरोप में क्या होता है, ठंड पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे मतलब उत्तरी गोलार्ध की निकट है, ठीक है। उसकी उसकी जो स्थिति है ऐसी ऐसी है कि वहाँ पे ठंडी पड़ती है हमेशा। तो सूती कपड़े और रेशम के ज़बरदस्त मांग थी, सूती कपड़े थे और रेशम की मस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च भी मंगवाती, लौंग, इलायची, दालचीनी, क्योंकि ये कहाँ पे होती है, अच्छी, यहाँ पे अच्छी गर्मी उमस टाइप में होती है ना, उमस जगह होती है, तो वहाँ पे होती है ये काली मिर्च और लौंग, ठीक है, इलायची, जहाँ पे अच्छी हुमस होती है, ठीक है, जो अपनी दक्षिण साइड में, केरल तमिलनाडु साइड में, यहीं पे ज़्यादातर होती है, ठीक है। तो इसको इस वजह से ये क्या मंगाए जाते थे यूरोप के बाज़ारों में, ठीक है। सहायक संधि, सहायक संधि प्रमुख शर्तें क्या थी, तो इसकी शर्तें थी, जो भारतीय राज सहायक संधि स्वीकार करता था, मतलब जो भी भारतीय राज था, उसे अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अपने राज्य में रखना पड़ता था। मतलब जब सहायक संधि हो जाती थी तो क्या करते थे, जो राजा महाराजा थे उन्हें क्या करना पड़ता था, अंग्रेज की एक सेना की टुकड़ी अपने पास रखनी पड़ती थी सहायक संधि के, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, संधि अपनाने वाले राज्य को ब्रिटिश सेना के खर्च के लिए एक निश्चित धनराशि या अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना था, या तो पैसा देना पड़ता था या क्या करना पड़ता था, भूभाग देना पड़ता था उनके को, अंग्रेजों को, ठीक है। ये था आपका, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या सुधार किए गए थे, तो क्या सुधार हुए थे, उसने क्या किया था, न्यायालय की स्थापना की, किसने की, न्यायालय की स्थापना की, जिसमें कि दो अदालत थी आपकी, फौजीदारी और दीवानी, ठीक है, कौन सी, फौजीदारी और और दीवानी, ठीक है। और क्या किया था इसने, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, ठीक है। क्या किया था इसने, न्यायालय बनाया था, उसमें दो अदालत थी, फौजीदारी और दीवानी, और इसमें रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत एक नया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, ठीक है। जी आपको पता, प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध में क्या है, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे आपके, तो इसकी कारण थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो क्या कहते थे, कर नहीं देते कि, मतलब वो उसे क्या नहीं थे, शुल्क का भुगतान नहीं करते कि नवाबा को, ठीक है। पहले क्या थे, पैसे दे देते वो किनको, नवाब को, लेकिन फिर क्या करनी, उनने पैसा देना बंद कर दिया नवाब को, ठीक है। तो एक तो ये कारण हो गया, दूसरा कारण था, नवाब के निर्देशों का ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के कर्मचारी क्या नहीं करते थे, पालन नहीं करते थे, उल्लंघन करते थे, ठीक है। तो ये आपके दो कारण हो गए प्लासी के युद्ध के लिए, ठीक है, जो इसकी वजह से हुआ था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की, जो आपकी लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी, इस नीति के किन किन राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया, तो क्या था, कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों का कंपनी शासन में से अधिग्रहण, मतलब कंपनी में क्या मिला लेते थे बोलो, के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई, जिसे विलय नीति नाम दिया गया, क्या दिया गया, विलय नीति। इसमें क्या होता था, यही नीति इस तर्क पर आधारित थी, मतलब किस तर्क पर आधारित थी, यह नीति कि अगर किसी शासक की मृत्यु के बाद, मतलब शासक की मृत्यु हो जाए तो क्या होता था उसमें, और उसका कोई पुरुष वारिस ना हो, क्या ना हो, उसका पुरुष वारिस ना हो, तो वह क्या कहते थे, उसे अपने शासन का हिस्सा बना लेते, ठीक है, किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब हिस्सा बना लेते थे। अगर किसी का किसी राजा शासक खत्म हो जाए और उसका वारिस का नहीं है, पुत्र नहीं है, तो ठीक है, क्या कर लेते थे, वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेते थे। यह था उनका लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का कारण, ठीक है, यही से इसी से मिला लेते थे वो अपने। तो आप एक चीज़ याद रख सकते हैं इसमें क्या, कि किसी शासक का पुत्र नहीं हो, मतलब पुरुष वारिस ना हो, तो उसे क्या कहते थे, वो अपनी रियासत में मिला लेते थे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक। अध्याय 2 का संसाधन एवं विकास आपका, भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और अन्य जीवन संसाधन, ठीक है, वन्य जीव संसाधन। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी भूभाग में अपने भागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी थी आपकी, तो भूस्खलन। पहाड़ में क्या होता था, पहाड़ खिसक जाते थे, कंपन हो पृथ्वी का, तो उसमें क्या, पहाड़ में जो ऊपर परत वगैरह, पहाड़ में वो पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह खिसक जाती थी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे, भूस्खलन। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग कितना करता है, तो कितना करता है, 150 लीटर। पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए ऑल ओवर जल उपलब्ध है 1%।
1% ही पानी है जो अपन पी सकते हैं, ठीक है, बाकी नहीं पी सकते। भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए, किसके लिए? कृषि के लाने करते ही है, वन वगैरह के लिए, खनन के लिए, जैसे खनिज निकालने के लिए, लोहा चांदी वगैरह, सड़कों के निर्माण के लिए, उद्योग की स्थापना के लिए इसका उपयोग करते हैं मुँह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भूस्खलन को रोकने की विधियाँ। तो भूस्खलन को कैसे रोक सकते हैं? भूमि को खिसकने से बचाने के लिए पितिधारी दीवार का निर्माण कर दें। क्या कहते हैं? पितिधारी दीवार, मतलब एक ओट लगा दें ताकि ये खिसके नहीं। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण वृद्धि। अगर पेड़ लगाएंगे तो भूकंप नहीं आएगा, ठीक है, जब से भूस्खलन होगा, क्योंकि उसकी जड़ें पेड़ की क्या कर देगी, ज़मीन को पकड़े रहेंगी। तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका कौन सा होगा आपका? वनस्पति लगाएं। मैदा संरक्षण के 4 उपाय लिखिए। मैदा को बचाने के लिए, मैदा मतलब मिट्टी, मिट्टी को बचाने के 4 उपाय लिखिए। कौन कौन से? जैविक खाद, मतलब जो आप घर पे बनाते हैं गोबर वगैरह का, जैविक खाद। वन संरक्षण, वन को बचाएं। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण करें, मतलब नए पेड़ लगाएं। बाढ़ नियंत्रण करें, नहीं तो बाढ़ पूरी मिट्टी बह जाती है जो उपजाऊ होती। नियोजित चराई, चराई को भी नियोजित करें, एक ही जगह नहीं चराएं, क्योंकि बंजर आपकी भूमि कैसी हो जाएगी? बंजर। एक ही जगह चराएंगे तो बदल बदल के चराएं, ताकि यहाँ का बढ़ जाए फिर यहाँ चरा ले, यहाँ का बढ़ जाए यहाँ चरा ले। बांध बनाना, बांध बनाएं। सीढ़ीदार खेत बनाएंगे तो आपकी मिट्टी का क्या नहीं होगा? मिट्टी का वेक्टर नहीं होगा, मतलब मिट्टी खिसकेगी नहीं, उसमें पानी नीचे से एक से एक आता जाएगा और बहेगा नहीं। नेक्स्ट है आपका धरातल पर जल कितने रूप में पाया जाता है? तो धरातल पे आपको पता है जल, एक तो सबसे पहले धरातल पर जल महासागरीय जल के रूप में, ठीक है, महासागर सागर में था। भौम जल, ठीक है, नदियों और झीलों में नदियों झीलों में पाया जाता है। पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में, इतने रूपों में जल पाया जाता है आपका, ठीक है। अब है आपका विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की क्या समस्या से जूझ रहे हैं? जल की समस्या मतलब जल नहीं है वहाँ पे। तो भारत भी है, भारत में काफ़ी जगह है जहाँ पे जल नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ईरान, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब, ठीक है, इतने देश क्या हो रहा है, अब जल की समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए पानी को सावधानी से उपयोग करें। वनों से होने वाला लाभ लिखिए। वनों से होने वाले लाभ, तो वनों से होने वाले लाभ कौन कौन से बेटा आपके? वनों से होने वाले लाभ, वन विभिन्न जीवों के को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आपको पता है अगर वन नहीं होंगे तो अपन ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं जी, विभिन्न जीवों को क्या कहते हैं? आश्रय। आश्रय तो देते ही है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जानवर रहते हैं, और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका वन मैदा अपरदन को रोकने से, मतलब जो आपकी मैदा को मिट्टी बह जाती है ना, उसे रोकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका जो हो गया। तीसरा है वन भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में, क्योंकि जैसे पानी गिरता है तो रोक लेते हैं और ज़मीन में चला जाने देता है, ठीक है। तो ये चला जाता है, मतलब बहता नहीं है उधर उधर, तो ये आपका रोकती है। दूसरा पॉइंट है आपका विश्व की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है, उनका वर्णन कीजिए। तो कौन कौन में बसा गया? जंगल, घास के मैदान, टुंडा, रेगिस्तान, बर्फ की चादरें, गुल्म, ठीक है, इतने भागों में वनस्पति को बांटा गया है। नेक्स्ट आपका पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी है? पारितंत्र को बनाए रखने में, ठीक है। तो पारितंत्र या क्या बोल सकते थे? पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। तो क्या है बेटा इसमें? पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। क्या होती है इनमें? पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए, अगर एक दूसरे की क्रिया ना हो तो कैसा संतुलन नहीं होगा पृथ्वी पर, ठीक है, ध्यान रखना। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ी हैं चीज़ें, ठीक है, सब कुछ क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय उद्यान व वन जीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान व वन जीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। तो क्या है इसमें? राष्ट्रीय उद्यान में आमतौर पर जानवरों की राष्ट्रीय उद्यान में आमतौर पर जानवरों की व्यापक विविधता होती है। क्या होती है? व्यापक विविधता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के लिए, ठीक है,
इसे परिस्थिति तंत्र मतलब वहाँ का। अभ्यारण्य में कुछ या एक प्रकार के जानवर होते हैं। अभ्यारण्य में क्या होता है, कुछ जानवर या एक प्रकार के जानवर होते हैं, लेकिन उसमें कौन से होते हैं, व्यापक राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, आगे बेटा CITES को पूर्ण रूप से लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई। तो CITES इसका क्या नाम है, फुल फॉर्म, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा। इसमें क्या है आपका, जंगली जीवों और वनस्पति की, मतलब जो जंगली जीव होते हैं और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, लुप्त पे आए मतलब जो ख़त्म होने वाली है जाति प्रजातियों को बचाने के लिए 1973 में, कब है, 1973 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की। ठीक है, किसने की, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ये आपका इसका ऑफिस कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, इसने 1973 में की थी। तो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका है अध्याय 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। इसमें क्या, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता से क्या आशा है। तो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता क्या है, तो राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म के को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। मतलब जो राज्य है वो किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं होती। क्या नहीं होती, एक धर्म के पक्ष में नहीं होती, वो सब धर्म को बराबर मानती है। ठीक है, तो क्या है ये, इसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, किसी को एक नहीं मानती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है। तो किन बातों से उल्लेखित किया गया है, भारतीय संविधान व्यक्तियों को उनकी व्याख्या के अनुसार उनकी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, मतलब कौन सी प्रथा से आपको जीना है, किस प्रकार से जीना है, इस प्रकार से आपको क्या करता है जी, आपको भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता से संबंधित इन बातों का उल्लेख है उसमें। ठीक है कि भारतीय संविधान में व्यक्तियों को उनकी व्याख्या के अनुसार उनकी धार्मिक मान्यताओं प्रथाओं के अनुसार कैसे उनकी मान्यता हैं, कैसे मानते हैं, वो किस प्रकार से उन्हें अपने धर्म को अपनाना है, किस प्रकार से क्या करना है, इस प्रकार से वो क्या करता है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता दी गई है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या भिन्नता है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता कैसी है और अमेरिका में कैसी है, तो देखते हैं। अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के मामले में कैसी, अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के मामले में धर्म को राज्य से सख्ती से अलग किया गया है। मतलब इनमें अमेरिका ने जो धर्म है इसे सख्ती से अलग किया, मतलब इसमें कानून का उपयोग किया है। ठीक है, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है मतलब करती नहीं है। अमेरिका तो करती है लेकिन भारत नहीं करता। ठीक है, कर सकती है लेकिन अमेरिका तो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रांस की सरकार द्वारा बहस 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। तो क्या नियम बनाए गए 2004 में, छात्रों या शिक्षकों के द्वारा के किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह पहचानने पर पाबंदी लगाने का कानून बनाया गया था। मतलब छात्रों या शिक्षकों को किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह, जो धार्मिक चिन्ह है उन्हें नहीं पहनने दिया था। ठीक है, जो धार्मिक चिन्ह है आपके, मतलब कोई भी क्रॉस या ओम चिन्ह या चांद मतलब जो भी कोई धर्म का प्रतीक हो, तो उन चिन्ह को क्या करने मतलब स्कूल में नहीं पहन सकते थे। ठीक है, इस वजह से, ताकि किसी एक धर्म का वो ना हो आपका कि इस धर्म से संबंधित है ये सब लोग। तो ठीक है, ये आपके 2 पार्ट सबके कंप्लीट हो गए हैं, इनको समझा भी दिया गया है। आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है।